G20 में मोदी सरकार ने कराई भारी फजीहत। विदेशी मेहमानों के सामने बुरा फंसे पीएम मोदी। करोड़ों खर्च करने के बाद भी खुल गई पोल। विदेशी मेहमानों के सामने हो गई गजब की बेइज्जती। G20 को लेकर बड़ी जोर शोर से तैयारियां की गई। मोदी सरकार ने तमाम तामझाम करके माहौल बनाने की पूरी कोशिश की और माहौल बना भी। कार्यक्रम का बेहद भव्य तरीके से आयोजन किया गया। नतीजा ये रहा कि कल की मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई और शाम को विदेश से मेहमानों ने भारत के लजीज खाने का लुत्फ भी उठाया और अपने अपने होटल को वापस लौट गए। लेकिन आज सुबह जैसे ही दिल्ली में बारिश हुई तो सरकार की सारी तैयारियों की पोल खुल गई। जी हाँ, विदेशी मेहमानों को गरीबी ना दिखे इसलिए हरे पर्दे लगाकर बस्तियां छुपा दी गई। आवारा जानवर ना दिखे इसलिए कुत्तों को बर्बरता पूर्वक घसीट घसीट कर ले जाया गया। तमाम जतन किए गए, लेकिन बारिश होते ही सारी व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। ये पोल कैसे खुली आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, ये पानी भरा हुआ है उस भारत मंडपम के बाहर जिसमें भव्य आयोजन हुआ था। सुबह सुबह बारिश हुई और कार्यक्रम स्थल के बाहर इतना पानी भर गया कि जल्दबाजी में इसे कई सारी मशीनों से निकाला गया, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद फिर से मीटिंग शुरू होनी थी और इस G20 के नाम पर हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। लेकिन नतीजा ये निकला कि विकास तैर रहा है। अच्छा हुआ ये बारिश थोड़ी देर बाद नहीं हुई, वरना ये तैरता हुआ विकास विदेशी मेहमानों को भी देखने को मिल जाता। दरअसल दोस्तों, प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। शिखर सम्मेलन को लेकर प्रशासन ने राजधानी में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन शनिवार की देर रात और रविवार सुबह हुई बारिश के बाद भारत मंडपम के बाहर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद भारत मंडपम के बाहर भरे पानी को निकालने के लिए NDMC ने फ्लोर को साफ करने के लिए मशीनें लगा दी। दोस्तों, जैसे ही विकास की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग फुल मजे लेने लगे और साथ ही विपक्ष ने भी मोदी सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि खोखले विकास की पोल खुल गई। G20 के लिए भारत मंडपम तैयार किया गया, 2700 करोड़ रुपए लगा दिए गए, एक बारिश में पानी फिर गया। तो वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लगभग 3000 करोड़ की लागत से बने भारत मंडपम में आज जरा सी बारिश में ही विकास तैरता हुआ दिखाई दिया। भगवान से प्रार्थना है कि आज दिन में यहाँ ज्यादा बारिश ना हो, G20 समिट सही सलामत पूरा हो जाए। मोदी सरकार ने गरीबों को तो पर्दे से ढक दिया, मगर कितनी भी शो बाजी करके अपनी करतूतों को नहीं ढक सकती। वैसे भी मोदी सरकार में कुछ भी इवेंट और उद्घाटन के बाद नहीं टिकता। तो वहीं भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बीवी ने भी सरकार पर तंज कसा और ट्वीट करते हुए लिखा है कि करोड़ों रुपए की लागत से G20 के सदस्यों की मेहमान नवाजी के लिए बनाए गए भारत मंडपम की तस्वीरें, विकास तैर रहा है। तो वहीं दोस्तों, पत्रकार रणविजय सिंह ने भी तंज कसते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि देश विरोधी ताकतें कह रही हैं भारत मंडपम में पानी भर गया, जबकि असलियत ये है कि विदेश से आए मेहमानों ने कल रात बारिश देखने की ख्वाहिश जताई। इसके बाद बारिश कराई गई और बारिश के पानी को इकट्ठा किया गया ताकि मेहमान इसका लुत्फ उठा सके। अब इसमें छई छपाछई नृत्य भी होगा। तो वहीं दोस्तों, लेखक अशोक कुमार पांडे ने लिखा है कि मुझे चिंता है कि अगर दिन में जरा सी बारिश हो गई तो भारत मंडपम में मौजूद अतिथियों को काफी असुविधा होगी। जाने क्यों आधुनिक निर्माणों से जल निकासी का ध्यान नहीं रखा जाता है। वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि मोदी जी के द्वारा बनवाए गए हर प्रोजेक्ट में ये कमी आती ही है, क्योंकि सारा साथ साजो सज्जा पर रहता है, मूलभूत और बुनियादी चीजें छोड़ दी जाती हैं। मंत्र मुग्ध के सामने बनी टनल का भी यही हाल है और उसके बनने से सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हर बारिश में पानी भरने लगा है। दोस्तों, जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तब से लोग लगातार मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं और फुल मजे भी ले रहे हैं। और भारत मंडपम को दुल्हन की तरह सजाकर वैश्विक मंच तो बनाया गया और भव्य आयोजन भी किया गया, लेकिन सुबह सुबह हुई बारिश ने सारी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। भले ही मौसम विभाग की तरफ से तो पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि शनिवार और रविवार को बारिश हो सकती है, फिर भी कोई इंतजाम नहीं किया गया और सब कुछ पानी पानी हो गया। फिलहाल आपने G20 के लिए गरीबों को ही छुपा दिया, उनकी बस्तियों को हरे पर्दे से ढक दिया
फुटपाथ पर सोने वाले गरीबों को आपने कुत्ते की श्रेणी में रख दिया कि ये तो स्ट्रीट डॉग्स हैं और जो फुटपाथ पर हैं उनको दूर रखिए जब तक कि G20 समिट खत्म नहीं हो जाता। और दोस्तों, जिस G20 के जरिए मोदी जी को विश्व गुरु बताने की कोशिश की जा रही है, उसी G20 की एक असलियत ये भी है कि जहां हरे पर्दे लगाकर दिल्ली की गरीब बस्तियों को छुपाने की कोशिश की गई, जब गरीबी ना मिटे तो उसे छुपा दिया जाए। दोस्तों, पीएम मोदी विदेश में रहते हैं और ये कहते हैं कि हमने तो देश की तस्वीर ही बदल दी। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन तस्वीरों को क्यों छुपाया जा रहा है, वो भी हरे पर्दों के पीछे। विदेशी मेहमानों को चांदी के बर्तन में खाना खिलाने से लेकर कार्यक्रम को पूरी तरह से भव्य बनाने के लिए मोदी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए, लेकिन गरीब मिटाने के लिए मोदी सरकार के पास पैसे तक नहीं है। और उसके ऊपर से जब बारिश हो जाए और विकास की गंगा बह जाए, तब विदेशी मेहमानों को आखिर क्या देखने को मिलेगा, ये भी सवाल खड़ा होता है। हालांकि दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।